अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होता है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की टेस्ट के हवाले से। तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। सबसे पहली बात देखें बेटा, क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। क्वांटम नंबर मतलब एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली डिफ़ाइन करे। मतलब द नंबर्स विच डिफाइन द इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। अब इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितना दूर है, मतलब कौन से शेल में है, इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर है उसका शेप क्या है, या फिर इलेक्ट्रॉन जिस शेप जो है शेल के अंदर है उसकी स्पाइनिंग क्या है, मतलब वो किस तरीके से स्पिनिंग कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें जो नंबर्स बताते हैं उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं क्या, क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा देखें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा जो हमारे पास है दैट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि नंबर्स हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला जो क्वांटम नंबर का टाइप है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से। अब सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, द नंबर विच डिफाइंस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे देखें, आपने पढ़ा हुआ है कि पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। यानी हमें पता है कि अगर पहला शेल है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, दूसरा शेल है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर है, तीसरा शेल है तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा दूर है, लेकिन चौथा शेल है तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दूर है। तो कहने का मकसद क्या है हमारे पास कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बताता है, उस डिस्टेंस बताने वाले नंबर को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके ज़रिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम कर सकते हैं कि उस शेल के अंदर, जो शेल हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, जैसे फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं 2n², जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। जिसे हमारे पास क्या है, इसकी n की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो याद रखना n की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होती है, कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 हो सकती है, 6 7 वट एवर द वैल्यू कुड बी, पर कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये अपने जहन में रखना। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, इट्स वैल्यू इज़ the value of n is always 1 2 3 4 but its value will never be 0 or negative. Note this was proposed by Bohr। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रपोज किसने किया था, बोहर ने। फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए 2n²। इसको हम लोग जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। करता क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बताता है। लेट सपोज अब इसके फार्मूला को अप्लाई करते हुए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करें तो हमारे पास, हमें पता है पहला शेल है k, तो k के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करें 2n²। फार्मूला होगा 2 के पहला शेल है, मतलब n की वैल्यू हो गई हमारे पास क्या, 1। जब n की वैल्यू 1 हो गई तो 1 यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। एक मिनट में ये थोड़ी सेटिंग से कर लूँ। जब हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यानी k के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसी तरीके से अगर आप l के अंदर मालूम करना चाहें तो l के अंदर भी मालूम कर सकते हैं 2। l की वैल्यू यानी सेकंड शेल है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये तकरीबन बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब हमारे पास शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आप लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब आपके लिए टास्क है कि आप मुझे के और एल के इलेक्ट्रॉन्स मैंने मालूम कर लिए, एम एन ओ और पी क्यू तक जो है आप मुझे मालूम करके कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर और दूसरे क्वांटम नंबर्स को, वो दूसरी वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू।